Flipkart Go presents Women Fighter Pilots, co-powered by Kirloskar and Airtel. भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट होने का मतलब ये नहीं कि उनकी ड्यूटी सिर्फ विमान उड़ाने तक सीमित है। एक बेहतरीन एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लिए उन्हें अतिरिक्त ड्यूटीज भी करनी होंगी। हर काम में एक सबक सीखने को मिलता है जो भविष्य के इन लीडर्स को और भी बेहतर बनाता है। आर्म्ड फोर्सेस की खासियत ये है कि इसमें मोनोटनी नहीं है। अगर मैं फ्लाई करने आया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ फ्लाई करूंगा और घर लौट जाऊंगा। हमें खास तरह की सेकेंडरी ड्यूटीज करनी होती हैं, जिनमें स्क्वाड्रन की दूसरी चीजों पर काम करना होता है। कोई फ्लाइंग क्लोथिंग का काम देखता है, कोई ब्रीफिंग रूम्स का काम देखता है, और इस सब के अलावा हमें स्टेशन ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होती हैं। मुझे अकाउंटिंग आनी चाहिए, लॉ और ऑडिटिंग की जानकारी होनी चाहिए। तो हर रोज एक चुनौती है, हर रोज आप सीखते हैं, और इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर से लेकर जूनियर तक सभी ऑफिसर्स दिल से जवान नजर आते हैं। वो हमेशा एक जोश में दिखते हैं। शेड्यूल सूरज निकलने से पहले शुरू होता है, लेकिन उसका खत्म होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक एयर क्रू कितनी सॉर्टीज फ्लाई कर रहा है, क्योंकि वो हर रोज कुछ सीखता है और आर्म्ड फोर्सेस की यही खासियत है। अपने प्रोफेशन में अलर्ट होना और केयरफ्री होना दो अलग अलग चीजें हैं, और एक इंसान के तौर पर ये आपको बैलेंस करता है। किसी भी दूसरे प्रोफेशनल की तरह फाइटर पायलट्स को भी दिन भर की मेहनत के बाद आराम की जरूरत है। उन्हें ड्यूटी और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाना होता है ताकि वो अपनी ताकत इकट्ठा करके अगले दिन फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। आपके दिमाग में फिक्र है तो आप अपने प्रोफेशन में बढ़िया नहीं कर सकते। आपको हर फिक्र छोड़नी पड़ती है अगर आपको कुछ बढ़िया करना है। खुशकिस्मती ने भले ही उन्हें पुरुषों के दबदबे वाले फाइटर पायलट्स के क्षेत्र के दरवाजे खोलने में मदद की हो, लेकिन वो इन 3 महिलाओं की कोशिशें हैं जो इन्हें उस जगह लाई हैं जहां अब तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुंच पाई है। अपने निश्चय और इच्छा शक्ति की वजह से अवनी, मोहना और भावना में कामयाबी की बुलंदियों को छूने की संभावना नजर आती है और फुल्ली ऑपरेशनल फाइटर पायलट बनने का उनका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन एक चीज उन्हें रोक सकती है और वो है जबरदस्त जी फोर्स, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। मैं 6G से 6.5G के बीच रह चुकी हूँ। 9G अभी तक नहीं हुआ है। मैं अब भी उसका इंतजार कर रही हूँ। हमें जमीन पर रखने वाला जी फोर्स अगर 1G है तो फ्लाइट के दौरान फाइटर पायलट का शरीर 9G तक का फोर्स महसूस कर सकता है। हवा में जी फोर्स के असर पर काबू पाने के लिए इन महिलाओं को जमीन पर अपनी फिटनेस सुनिश्चित करनी होती है, जिसमें कोर मसल्स को मजबूत बनाने के लिए एक्सटेंसिव वेट ट्रेनिंग और एक बैलेंस्ड कार्डियोवैस्कुलर रूटीन शामिल है, ताकि ग्रेविटी के असर के वक्त उनके दिल तक लगातार खून पहुंचता रहे। जी का नेगेटिव असर ये है कि हमारा डायफ्राम, जो हमारे शरीर के ऊपरी ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो जी फोर्स से जब वो शिफ्ट होता है तो ब्रेन और हार्ट के बीच का गैप बढ़ जाता है। इस वजह से हार्ट को और तेज पंप करना पड़ता है ताकि खून ब्रेन तक पहुंचता रहे। उस ग्रेविटी में आपका सारा खून आपके पैरों की तरफ चला जाता है, और ग्रेविटी बढ़ने की वजह से आपको चीजें धुंधली नजर आने लगती हैं। तो हमें एंटी जी मैन्यूवर्स करने होते हैं, जैसे तेज सांसें लेना, पेट टाइट रखना, ताकि हम अपने पैरों तक खून जाने से रोक सकें। तो जी सूट हमारे लिए ठीक यही काम करता है। जी सूट पहनने के बाद आप 1 से 1.5G एक्स्ट्रा सस्टेन कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज है। इसमें एक होस होता है जिसे एयरक्राफ्ट आउटलेट से कनेक्ट करके कंप्रेस्ड एयर मिल सकती है। जब भी एयरक्राफ्ट फ्लाइट के दौरान अतिरिक्त ग्रेविटी खींचता है तो एयरक्राफ्ट से जुड़े कनेक्टर होस के जरिए जी सूट में हवा भर जाती है और इससे पायलट को ग्रेविटी के असर को सहने में मदद मिलती है। इस जी सूट की वजह से डायफ्राम
नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाता है। ये इन्फ्लेट होता है और बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके डायफ्राम को अपनी जगह रखता है। इसी तरह पूरे शरीर का खून पैरों में जाने लगता है और ये भी जी का एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो इसे रोकने के लिए हमारी थाइस पर और हमारे काव्स पर ब्लैडर होते हैं जो कि इन्फ्लेट होते हैं और काव्स और थाइस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे खून नीचे की तरफ नहीं खींचता। आप ज्यादा देर तक कॉन्शियस रह पाएंगे, आप बेहोश नहीं होंगे और ज्यादा देर तक मैन्यूवर कर सकेंगे। कॉम्बैट के दौरान अगर आप डिफेंसिव साइड पर हैं और आपको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, आप अपने एयरक्राफ्ट की परफॉर्म करने की लिमिटेशन के मुताबिक उसे तेजी से मैन्यूवर करने की कोशिश करते हैं। तो अटैकर पर नजर रखना अपने आप में ही एक चैलेंज है। आप कई चीजें एक साथ कर रहे होते हैं और वहाँ जी सूट आपकी मदद करता है। आप सोचेंगे 1 या 1.5 जी से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे काफी फर्क पड़ता है क्योंकि वो 1 सेकेंड बहुत अहम साबित हो सकता है। तो सॉर्टीज के कॉम्बैट फेज की बात करें तो शुरू में आपका एक्सपोजर 2G, 3G या 4G के लिए होता है, पर धीरे धीरे आपकी बॉडी 6G के लिए ट्यून होने लगती है। इसके अलावा हमें AGSM सिखाया जाता है, यानी कि एंटी जीज ट्रेनिंग मैन्यूवर। तो आप इसे टैकल कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट नहीं जानता कि उसे कोई पुरुष या फिर महिला उड़ा रही है। इसी तरह जी फोर्स भी पुरुष या महिला के शरीर के बीच कोई फर्क नहीं करता। अगर हम मेरे और मेरे कोर्समेट्स पर पड़ने वाले असर की बात करें तो वो एक जैसा है। फाइटर्स उड़ाने वाली महिलाएं एडिशनल बर्डन कैरी करती हैं जो कि नेचुरल है। मुझे नहीं लगता इससे उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। ट्रेनिंग पैटर्न कुछ ऐसा है कि उससे सिर्फ उनकी फिजिकल कंडीशनिंग या इंड्योरेंस ही इम्प्रूव नहीं होती, उसमें मेंटल कंडीशनिंग पर भी ध्यान दिया जाता है कि आप अपने किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए आप कितनी कोशिश कर सकते हैं। तो इस एडिशनल बर्डन से अवनी या किसी भी विमेन पायलट की परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, महिलाएं पहली बार फाइटर स्ट्रीम में आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम में पायलट का रोल परफॉर्म करती रही हैं। फिजिकल या बायोलॉजिकल तौर पर फ्लाइंग में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं मेंस्ट्रुएट कर रही हूँ और फ्लाई कर रही हूँ तो एयरलिफ्ट होते ही कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं होता हमारे पास। सॉर्टी पर जाते वक्त हम एक प्री फ्लाइट मेडिकल साइन करते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम रेस्ट कर चुके हैं और हम सॉर्टी के लिए फिट हैं। अक्सर जब आप कॉकपिट में होते हैं तो आपके लिए और कोई चीजें मायने नहीं रखती। सिर्फ इमोशनल या मेंटल चीजें ही नहीं, फिजिकल चीजें भी। अवनी, भावना और मोहना अपने रास्ते में आने वाली तमाम चुनौतियों को पूरा कर रही हैं। कामयाबी से पूरा किया गया हर काम उन्हें ऑपरेशनल फाइटर पायलट बनने के नजदीक ले जा रहा है। फुल्ली ऑपरेशनल बनने के बाद ये तीनों महिलाएं देश की वायु सुरक्षा प्रणाली की सबसे अनोखी महिलाएं होंगी।